दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर दिन लगभग 25,000 बार सांस लेते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग ये काम गलत तरीके से कर रहे हैं। ये वो प्रक्रिया है जो बिना हमें बताए हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करती है। दिल की धड़कन से लेके दिमाग की सोच तक, हमारी नींद से लेकर तनाव के स्तर तक। और अगर आपसे कहा जाए कि आपके जीवन की सबसे सस्ती, सबसे आसान और सबसे गहराई वाली दवा आपकी अपनी सांस में छुपी है। हैरानी की बात यह है कि आज की आधुनिक दुनिया, हाईटेक मेडिकल साइंस और तमाम टेक्नोलॉजी के बावजूद हम एक ऐसी मूलभूत चीज भूल गए हैं जिसे हमारे पूर्वज, ऋषि मुनि, योगी और फकीर सदियों से जानते और जीते आ रहे थे कि सांस लेना सिर्फ जीने का माध्यम नहीं, बल्कि सही तरीके से जीना एक कला है जिसे हमने खो दिया है। अब चलिए इस अद्भुत यात्रा पर, जहाँ सांस के हर पहलू को हम गहराई से जानेंगे, बिना रुके एक बहाव में, ताकि हम दोबारा सीख सके सही तरीके से जीना। हम सांस लेते हैं हर पल, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम कैसे सांस ले रहे हैं? जेम्स नेस्टर बताते हैं कि इंसान का शरीर सांस लेने के लिए बना है, लेकिन आधुनिक जीवन शैली ने इस स्वाभाविक प्रक्रिया को इतना बिगाड़ दिया है कि आज सांस लेना भी एक कला बन गई है। और दुर्भाग्य से हम सब इसमें अनाड़ी हो चुके हैं। वो कहते हैं, विज्ञान ने हमारी बीमारियों के नाम तो बदल दिए हैं, लेकिन उनकी जड़ें अब भी हमारी सांसों से जुड़ी है। तनाव, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, चिंता, मोटापा, ये सब सिर्फ खान पान या तनाव से नहीं, गलत श्वास शैली से भी गहराई से जुड़े हुए हैं। किताब की शुरुआत एक प्रयोग से होती है, जहां लेखक खुद पर एक खतरनाक प्रयोग करते हैं। वे 10 दिन तक केवल मुंह से सांस लेते हैं और देखते हैं कि उनके शरीर में क्या होता है। नतीजे चौंकाने वाले होते हैं। उनकी नींद खराब हो जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, थकावट बढ़ती है, ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है और मूड चिड़चिड़ा हो जाता है। बस 10 दिन में शरीर जैसे ढहने लगा। अब यही इंसान जब फिर से नाक से सांस लेना शुरू करता है, धीरे धीरे गहरी सांसों के साथ, तो शरीर में फिर से बदलाव आता है। सब कुछ नॉर्मल होने लगता है, जैसे शरीर कह रहा हो, अब तुमने सही तरीका चुना है, अब मैं फिर से ठीक रह सकता हूँ। इस प्रयोग के जरिए लेखक दिखाते हैं कि मुंह से सांस लेना हमारी सबसे सामान्य लेकिन सबसे खतरनाक आदतों में से एक है। नाक से सांस लेना एक पूरी विज्ञान है। जब हम नाक से सांस लेते हैं, तब हवा फिल्टर होती है, गर्म होती है, नमी मिलती है और सबसे महत्वपूर्ण, शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, जो संक्रमण से लड़ने, रक्त प्रवाह सुधारने और मानसिक अस्पष्टता बढ़ाने में मदद करता है। इतना ही नहीं, नाक से सांस लेना हमारे चेहरे की बनावट, दांतों की सीध, जबड़े की ताकत और नींद की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। लेकिन लेखक यह भी बताते हैं कि क्यों हमारे जबड़े सिकुड़ते जा रहे हैं, दांत टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं और नाक की हड्डियां कमजोर हो रही हैं। और इसका एक बड़ा कारण है प्रोसेस्ड फूड और कोमल भोजन, जो जबड़े को कम इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करता है। जब बच्चा कठोर चीजें नहीं चबाता, तो उसका जबड़ा ठीक से विकसित नहीं होता और फिर जीवन भर उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। अब आइए बात करें सांस की गति की। हम में से ज्यादातर लोग जल्दी जल्दी और छोटी छोटी सांस लेते हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा नहीं बल्कि कम पहुंचती है। हैरान हुए ना? जी हाँ, सांस जितनी धीमी और गहरी होगी, शरीर उतना ही शांत और ऊर्जा से भरा होगा। लेखक कहते हैं कि एक स्वस्थ इंसान को प्रति मिनट केवल 5.5 सांसें लेनी चाहिए, यानी
हर सांस में लगभग 5.5 सेकेंड में अंदर और 5.5 सेकेंड में बाहर। यहाँ वे हमें एक अद्भुत तकनीक सिखाते हैं जिसे आप भी अभी आजमा सकते हैं। 5.5 सेकेंड में धीरे धीरे नाक से सांस ले, फिर 5.5 सेकेंड में नाक से ही छोड़े। इसे लगातार 5 मिनट तक करें। यह अभ्यास शरीर को सामान्य की स्थिति में लाता है, रक्तचाप को अस्थिर करता है, दिल की धड़कन को शांत करता है और दिमाग को एक ध्यान की स्थिति में ले जाता है। इसे कहते हैं रेजोनेंट ब्रीदिंग। लेखक ने दुनिया भर के योगियों, साधकों, बौद्ध भिक्षुओं और वैज्ञानिकों से बात की और पाया कि चाहे वो भारतीय योग हो या तिब्बती ध्यान, रूसी ब्रीदिंग हो या अफ्रीकी जनजातियों की परंपराएं, हर जगह सांस को जीवन की सबसे बुनियादी और पवित्र शक्ति माना गया है। वो बताते हैं कि कैसे जो तिब्बती बौद्ध साधना है, टूमो ब्रीदिंग और भारतीय प्राणायाम, सबका मूल एक ही है। सांस को साधो, जीवन को साध लो। यहाँ सांस लेने और सांस रोकने की तकनीकें भी बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। जब हम अपनी सांस को नियंत्रित करना सीखते हैं, धीमा करना, गहरा करना, थोड़ी देर रोकना, तब हमारा शरीर अपने हीलिंग मोड में चला जाता है। जेम्स बताते हैं कि सांस रोकने का अभ्यास शरीर की सहन शक्ति, ऑक्सीजन के उपयोग और फेफड़ों की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। इसी तकनीक से फ्री डाइवर्स बिना किसी उपकरण के कई मिनटों तक पानी के नीचे रहते हैं। लेकिन सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक और भावनात्मक स्थितियों के लिए भी यह चमत्कारी है, क्योंकि जब आप अपनी सांस पर नियंत्रण रखते हैं तो आप अपने मन, मूड और माइंड को भी नियंत्रित करने लगते हैं। जेम्स इस किताब में ये भी बताते हैं कि कई बार अत्यधिक सांस लेना, खासकर जब आप तनाव में हो, शरीर को नुकसान पहुंचता है। अधिक ऑक्सीजन लेने की कोशिश में हम CO2 का स्तर बहुत गिरा देते हैं, जो सही नहीं है। CO2 कोई खराब गैस नहीं है जैसे हमें बचपन से सिखाया गया, बल्कि यह एक जरूरी गैस है जो ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करती है। इसलिए सांस को धीरे धीरे लेना और छोड़ना CO2 और O2 के संतुलन को बनाए रखता है। यह किताब हमें नींद के दौरान सांस लेने के तरीकों पर भी जागरूक करती है। जेम्स बताते हैं कि मुंह से सांस लेना सबसे ज्यादा नींद की गुणवत्ता खराब करता है, खर्राटे लाता है और स्लीप एपनिया जैसी बीमारियों को जन्म देता है। वो एक प्रयोग में टेप का प्रयोग करते हैं जिससे सोते समय मुंह बंद रहे और सिर्फ नाक से ही सांस ली जाए, और इसके नतीजे बहुत सकारात्मक आते हैं। नींद बेहतर होती है, सुबह स्फूर्ति भरी होती है और खर्राटे कम होते हैं। यह सब सुनकर आप सोच सकते हैं, क्या सांस इतनी शक्तिशाली हो सकती है? तो जवाब है हाँ, और यही इस किताब का सार है। सांस जीवन का मूल है और अगर आप अपनी सांस को बदलते हैं तो आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। हम दुनिया बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन कभी अपनी सांसों को नहीं देखते। पर इस किताब ने हमें सिखाया कि बदलाव बाहर नहीं, भीतर की सांसों से शुरू होता है। सांस लेना कोई साधारण क्रिया नहीं, ये एक ध्यान है, एक दवा है, एक साधना है और एक विज्ञान है। तो अगली बार जब आप सांस ले तो सिर्फ हवा न खींचे, बल्कि उस हवा में जागरूकता, ध्यान और धन्यता भरे, क्योंकि सही सांस सही जीवन। हर सांस में छुपा है शांति, ऊर्जा और अमरता का मंत्र। हम हर पल सांस लेते हैं, लेकिन कभी उस सांस को महसूस नहीं करते जिसे हमने सबसे साधारण समझा। वही सबसे असाधारण शक्ति है हमारे भीतर। हम पूरी जिंदगी बाहरी दुनिया को ठीक करने की कोशिश करते हैं, नौकरी, रिश्ते, पैसा, शोहरत, पर कभी भीतर की उस नाजुक डोर को नहीं छूते जो हमारे मन,
तन और आत्मा को जोड़ती है। वो डोर है सांस। जब बच्चा जन्म लेता है, पहली चीज जो वो करता है वो है सांस लेना। और जब हम इस संसार से जाते हैं, आखिरी चीज भी वही होती है, एक आखिरी सांस। बीच का पूरा जीवन बस इन दो सांसों के बीच की एक यात्रा है। तो क्यों न हम हर एक सांस को जागरूकता, शांति और प्रेम से जिए। शायद जवाब किसी दवा में नहीं, किसी मशीन में नहीं, बल्कि उसी में छुपा है जो आपके भीतर हर पल चल रहा है, आपकी सांसों में। आज अगर आपने इसे महसूस कर लिया तो यकीन मानिए, आपने सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ी, बल्कि अपने जीवन की खोई हुई कला को दोबारा पाया है। तो अगली बार जब आप सांस ले, तो बस एक पल ठहरिए और अपने भीतर कहिए, मैं जीवित हूँ, जागरूक हूँ और अब मैं सच में जी रहा हूँ। अगर आपको ये अनुभव दिल से छू गया हो तो इस वीडियो को अपने उन अपनों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें बस एक सही सांस चाहिए, एक नई शुरुआत के लिए। क्योंकि जब हम अपनी सांस को साध लेते हैं, तब हम अपने पूरे जीवन को साध लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो किताब युग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।